जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल प्रश्नावली 12.1 के सवाल का प्रैक्टिस किया था। कल हम लोगों ने 1 से 5 तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग 5 से आगे बढ़ते हैं, यानी कि 6 से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सवाल है। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है। 6ठा नंबर सवाल है ये। 6ठा नंबर सवाल कहता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये इस तरह का है, ठीक है। ये दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आकृति 12.10 आकृति है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई की बात करूं तो 14 mm है। ये जो लंबाई है 14 mm है इसका, और व्यास 5 mm है, ठीक है। इसका व्यास जो है ये 5 mm दिया हुआ है, 5 mm। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा। बेलन के वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको ऊंचाई का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऊंचाई का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ये लंबाई ये पता करना पड़ेगा। पूरा 14 mm है, और यहाँ पे इसका बात करूं तो ये उसका व्यास 5 है। तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2, और ये वाला भाग भी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा 14 mm में से 5/2 और यहाँ पर भी 5/2 ये घटा दूंगा, दोनों 5/2। तो यहाँ पे इसका बेलन का जो है ऊंचाई या बोले तो लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बेलन का वक्र पृष्ठ और इसका दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठ जोड़ दूंगा तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 6ठा नंबर सवाल का प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से कैप्सूल की लंबाई, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई बराबर कितना लिखूंगा? बराबर लिखूंगा 14 mm, ठीक है। और यहाँ पर व्यास, व्यास कितना दिया है? व्यास दिया है व्यास बराबर 5 mm, इसलिए त्रिज्या कितना आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा 5/2 mm आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करूँ तो अर्धगोले की ये वाला जो होगा बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगा और बेलन की त्रिज्या भी यही होगा। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बराबर बेलन की त्रिज्या, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या होगा। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या होगा? बेलन की त्रिज्या होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पर देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई पता करना है। बेलन की ऊंचाई कैसे पता होगा? बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 माइनस में 2 गुने 5/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 5/2 है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 9 mm आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे कैप्स उसका व्यास, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से कर दूंगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h, प्लस में 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या है? होता है 2πr²। तो यहाँ पे 2πr² कर दूंगा, ठीक है। दोनों जगह 2πr कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा h प्लस में 2r आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुने पाई का मान कितना? 22/7। यहाँ पे r की बात करूँ तो 5/2, और h की बात करूँ तो 9 प्लस में 2 गुने 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 9 5 14 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो कैसे आएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो 2 गुने 22 दूना कितना होता है? 44, ठीक है। या 44/7 गुने 5/2 है ना। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट कर दीजिए, 22 पंचे कितना होता है? 110। तो यहाँ पर आ जाएगा 110, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 110/7 गुने 14, ठीक है। 7 का 7, 7 दूना 14, 11 दूना 22, यानी कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल का सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है।
यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये नई बात बोला है, 500 मीटर स्क्वायर के हिसाब से लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे क्या बोल रहा है सवाल? सवाल बोल रहा है कि एक बेलन है, ठीक है, इस पर एक शंकु रखा गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको शंकु को रख दूंगा इस पे। इसका व्यास 4 मीटर दे दिया है, बेलन का व्यास 4 मीटर दे दिया है और ऊंचाई 2.1 मीटर दे दिया है। ठीक है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो कैसे हल करूंगा? यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, क्या लिखूंगा यहाँ पर? प्रश्न से शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना हो जाएगा? 2.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तथा शंकु का त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। शंकु का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या। शंकु का त्रिज्या बराबर बेलन का त्रिज्या। आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई एच बराबर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर एच। यहाँ पर देखिए पाई आर कॉमन ले लूंगा। एल प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास? एच हो जाएगा। एल प्लस 2h हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 22/7। आर का वैल्यू 2 मीटर, तो 2 रख दूंगा। यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू 2.8 प्लस में 2h यानी कि 2 गुना 2.1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22 दूना 44/7 आ जाएगा। और यहाँ पे 2.8 21 दूना 42 है ना, 2.8 प्लस में 4.2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 44/7 गुना 28 और 42 कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4.2 और 8, तो यहाँ पे 5 5 2 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा? 500 रुपया लगेगा। 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा? यहाँ पर देखिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना है? 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने में कितना लागत लगेगा? 500 गुना 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 4 5 20, 4 5 20, 2 22, हासिल 2, यहाँ पे डबल 0, यही इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, क्या कहता है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला हमारा बेलन है, ठीक है, ये वाला हमारा बेलन है और इसमें से क्या काट लिया जाता है? एक शंकु काट लिया जाता है। शंकु इस तरह से इसी ऊंचाई का काट लिया जाता है, तो इस तरह से काट लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूंगा? यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना? बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा व्यास कितना दिया है? व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए r कितना आ जाएगा? 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल गया। शंकु का भी वही होगा, जो ऊंचाई बेलन का होगा वही शंकु का ऊंचाई होगा, क्योंकि सवाल में बोल दिया है। और त्रिज्या जो बेलन का होगा वही शंकु का त्रिज्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है मुझे? शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है? कर सकते हैं, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा और यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। और सवाल में कुछ बोला है, यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नहीं बोला है, ठीक है। शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, तो अब यहाँ पर देखिए ये शंकु कटा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये इसका वक्र पृष्ठ और ये बेलन का वक्र पृष्ठ और नीचे जो है एक वृत्त इसका
क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शंक्वाकार भाग है तो ये ऊपर वाला खोल जो है ऊपर वाला खाली हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला खुल जाएगा, तो ऊपर वाला नहीं जोड़ना पड़ेगा, नीचे वाला जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ पर देखिए शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, ठीक है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और एक आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल तो पता नहीं है तो एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालूंगा, यहाँ देखिए एल बराबर रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू यहाँ पे 2.4 है तो 2.4 का स्क्वायर कर दूंगा, और आर का वैल्यू कितना है 0.7 तो 0.7 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। 2.4 प्लस 0.7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2.4 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 576 5.76, और यहाँ पे 0.49 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 9 6 15 7 4 11 1 12 और 5 1 6 6.25, यानी कि इसका बाहर 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई पता चल गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा तो पता चल जाएगा। पाई आर हर जगह तो पाई आर कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस में 2h प्लस में आर, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.7 तो यहाँ पे 0.7 रख दीजिए। एल का वैल्यू कितना है 2.5 तो 2.5 प्लस में 2h यानी 24 दूना 48 यानी कि 4.8 हो जाएगा, प्लस में आर का वैल्यू 0.7 तो यहाँ पे 0.7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दशमलव उड़ा दीजिए तो नीचे 10 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी कि 11/5 यहाँ पे कितना जाएगा 11/5 ब्रैकेट 1 2.5 प्लस 0.7 और यहाँ पे 4.8 है ना, तो 8 7 15 15 5 20 के 0 हासिल 2, ठीक है। 4 0 4 4 2 6 6 2 कितना 8 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव एक अंक के बाद दे दूंगा 8 आ जाएगा। 11 8 88 यहाँ पे कितना जाएगा 88/5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको हल करते हैं, ये ऊंचाई है, ठीक है। इस तरह से सवाल को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोले खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ओके। और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा। दो अर्धगोला है तो दोनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। कैसे करूंगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखूंगा क्या प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई h बराबर बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना 10 सेंटीमीटर लिख दूंगा। आधार की त्रिज्या ठीक है, आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का था 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर दोनों जगह 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे h प्लस में 2r आ जाएगा। 2 पाई आर यानी कि 2 गुने पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना है r का मान 3.5 तो यहाँ पे 3.5 कर दूंगा। h का मान कितना है h का मान 10 और प्लस में 2r यानी कि 2 गुना r का वैल्यू कितना है r का वैल्यू 3.5 तो 3.5 कर दूंगा। यहाँ दशमलव उड़ा दीजिए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 5 35 5 का 5 15 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 22 आ जाएगा। 10 प्लस में 3.5 दूना कितना जाएगा 7 जाएगा, 10 और 7 कितना होता है 17, 22 गुना 17 17 दूना 34 और 34 और 3 कितना आएगा 37 और हासिल 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो है प्रश्नावली 12.1 खत्म हो गया, ठीक है। कल से हम लोग 13.1 के सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।